हेलो माय स्टूडेंट्स, हम लोग डीसी मशीन में बात करेंगे टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन डीसी मशीन। वैसे तो हम लोग टॉर्क हमेशा बात करते हैं डीसी मोटर के केस में, बट मैंने आप लोग को बताया कि एनर्जी चेंज होने के लिए देयर इज ऑलवेज ओपोजिशन बिहेवियर। ओके, इन द केस ऑफ डीसी जनरेटर हम लोग इनपुट क्या देते हैं? हम लोग इनपुट मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, है ना। इन द केस ऑफ डीसी जनरेटर, सपोज ये एक जनरेटर है, ओके, आर्मेचर सर्किट, ये एक शाफ्ट है ना। तो इसमें हम लोग मैकेनिकल एनर्जी दी। तो मैकेनिकल एनर्जी देने का मतलब क्या है? इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी आया, उस मैकेनिकल एनर्जी यानी कि मैकेनिकल पावर के कॉरस्पॉन्डिंग, ओके, क्यों? क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक टॉर्क है। ओके, ये टॉर्क जो यहाँ पे आया, इसके अपोजिशन में उल्टे डायरेक्शन में एक टॉर्क डेवलप्ड होता है इन द केस ऑफ डीसी जनरेटर, दैट इज कॉल्ड आर्मेचर टॉर्क, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। तभी जाके जो है ये आर्मेचर कंडक्टर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तब जाके उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है ना। और ईएमएफ इंड्यूस होता है तब जाके हम लोग उसकी टर्मिनल के क्रॉस जो है एक टर्मिनल, तब जाके हम लोग को एक वोल्टेज मिलता है। लोड हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, करंट फ्लो करने लगता है। ओके, सिमिलरली इन द केस ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर के केस में क्या है भाई? आप इनपुट देते हैं, नहीं इनपुट देते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस वोल्टेज के अगेंस्ट में एक आर्मेचर इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, दैट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। उसको हम लोग बैक ईएमएफ भी कहते हैं, दिस वन। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक टॉर्क डेवलप्ड होता है, दैट इज कॉल्ड आर्मेचर टॉर्क, है ना। अब यही आर्मेचर टॉर्क जो है कुछ लॉस्ट होकर सॉफ्ट टॉर्क में आता है, जिसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ मैकेनिकल पावर आएगा, दैट इज द फाइनल आउटपुट। तो हम लोग किसी भी केस में आर्मेचर टॉर्क की बात कर सकते हैं। आर्मेचर टॉर्क को जो हम लोग इंडिकेट करते हैं वो हम लोग TA के द्वारा इंडिकेट करते हैं, TA। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं द टॉर्क डेवलप्ड इन आर्मेचर, डेवलप्ड बाय आर्मेचर, दैट इज कॉल्ड आर्मेचर टॉर्क, है ना, दैट इज कॉल्ड आर्मेचर टॉर्क। क्लियर है? जिसको हम लोग TA से डिनोट कर रहे हैं। इन द केस ऑफ डीसी मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर डेवलप्ड इन द आर्मेचर में, ये डीसी मोटर का केस है, करंट का डायरेक्शन देखो इधर है। इन द केस ऑफ डीसी मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर डेवलप्ड, दैट इज TE, उसको हम लोग TE से भी डिनोट कर सकते हैं, दोनों आपस में बराबर होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर आपको याद होगा जब हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे थे, है ना। तो EA इंटू IA, वोल्टेज इंटू करंट, या आप EA के बदले में EB इंटू IA लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर डेवलप्ड इन द आर्मेचर इज कन्वर्टेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है, डैट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स इक्विवेलेंट आर्मेचर टॉर्क, है ना, into its equivalent energy corresponding to the torque developed in DC motor। ये अभी पावर है, सॉरी, दिस इज नॉट द टॉर्क, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, गॉट इट, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर ही लिखते हैं, ये अभी एक पावर है। यही पावर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है, डैट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो कहलाता है इन द केस ऑफ डीसी मोटर, दैट इज कॉल्ड आर्मेचर टॉर्क, है ना। आपको याद होगा, है ना, कि डीसी मोटर का जो होता है VT इक्वल टू EB प्लस IARA प्लस VB था, या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, EB इक्वल टू VT माइनस IARA
माइनस वी बी, ई बी इंटू आई ए, करंट मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वी बी आई ए। ये लॉसेस कॉरस्पॉन्डिंग टू ब्रश, ये लॉसेस कॉरस्पॉन्डिंग टू रेसिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर अगर ये आई ए है तो, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। गॉट इट। तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जो डेवलप्ड हो रहा है दैट इज द ई ए इंटू आई ए या ई बी इंटू आई ए। क्लियर। नाउ इन द केस ऑफ डीसी मोटर आर्मेचर टॉर्क इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, यानी कि टी ए इक्वल टू टी। ओके, एंड ऑल ऑफ यू नो पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो पावर हमारा क्या है भाई, ई आई ए, टॉर्क क्या है दिस वन, और ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया ओमेगा। ओके, तो टी ए इक्वल टू हो गया आपका ई ए आई ए बाई ओमेगा। आपको याद होगा है ना, टी ए इक्वल टू ई ए इक्वल टू होता है के ए ओमेगा फाइव इंटू आई ए बाई ओमेगा। तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल, देन टी ए इक्वल टू के फाइव आई ए, दैट इज व्हाट, दैट इज द आर्मेचर टॉर्क, that is the electromagnetic torque developed in armature in the case of DC motor. Got it? It is also useful in the DC generator. Okay, now तो ये हमारा फाइनली आ गया टॉर्क, है ना। तो ये टॉर्क जो है हमारा, जिसमें के क्या है आपको याद होना चाहिए, के इज़ द आर्मेचर कांस्टेंट, है ना। हम लोग उसमें बात किए थे पी जेड वाई 2 पाई ए। नेक्स्ट जो टॉर्क आपको दिख रहा है इसमें टी एस एच, दैट इज द शाफ्ट टॉर्क, शाफ्ट टॉर्क। शाफ्ट टॉर्क इज द टॉर्क कॉरस्पॉन्डिंग टू द एक्चुअल मोटर आउटपुट। जो भी एक्चुअल मोटर आउटपुट आ रहा है इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। ओके, जो जनरली हम लोग शाफ्ट टॉर्क को टी एस एच से डिनोट करते हैं। ओके, आप टी भी लिख सकते हैं, दैट डजंट मैटर। तो नॉर्मली जो हम लोग लिखेंगे टी एस एच टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू मैकेनिकल आउटपुट पी एम, मैकेनिकल आउटपुट, है ना। यानी कि टी एस एच इक्वल टू व्हाट, पी एम बाई ओमेगा, Pm by 2 pi n, where n is the number of revolution per second or a speed of the armature in RPS. I think no problem. Okay, this is the TSH, नहीं shaft torque. Now next one हम लोग जो बात करते हैं लॉस्ट टॉर्क, लॉस्ट टॉर्क यानी कि कुछ टॉर्क लॉस्ट हो जा रहा है, तभी तो हम लोग यहाँ पे आर्मेचर टॉर्क बात कर रहे हैं, यहाँ पे शाफ्ट टॉर्क बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर आया, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एनर्जी आया, तो ये शाफ्ट जो रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है तो उसमें फ्रिक्शन लॉसेस होगा, विंडेज लॉसेस होगा। शाफ्ट जो है हमारा वो आयरन मटेरियल टाइप का है, मैग्नेटिक मटेरियल टाइप है, देन इन डैट केस जो है वहाँ पे आयरन लॉस भी होगा। तो जो एनर्जी, जो पावर यहाँ पे आ रहा है वो पावर लॉस्ट होके यहाँ पे मिल रहा है मैकेनिकल पावर के रूप में। ओके, जिस अमाउंट में पावर लॉस्ट हो रहा है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग टॉर्क लॉस्ट हो जा रहा है। ओके, यहाँ पे टी ए है तो यहाँ पे टी एस एच है। आप एक फ्लैक्सिबल मान लेते हैं, ये रबर टाइप का है, इसको रोटेट करो तो आप देखोगे यहाँ पे पहले रोटेट होते 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 यहाँ पे आता है, तो कुछ यहाँ पे एनर्जी लॉस्ट हो रहा है। तो उसी तरह ये भी जो है आयरन मटेरियल में भी जो है वहाँ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस वगैरह होता है, तो यहाँ पे जब फोर्स लगता है तो धीरे 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 यहाँ पहुँचता है कुछ लॉसेस होने के बाद, दैट इज़ कॉल्ड लॉस्ट टॉर्क, है ना। देन लॉस्ट टॉर्क इज गिवन बाई सिंपल
टी ए माइनस टी एस सच, दैट इज लॉस्ट टॉर्क। आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। ओके, तो इस तरह से हम लोग ने जो है फाइनली लॉस्ट टॉर्क, इसको हम लोग टी लॉस्ट भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, टी लॉस्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी आउटपुट पावर आया वो आउटपुट पावर टोटली यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो जो भी वेस्टेज पावर हो रहा है उसी वेस्टेज पावर के कॉरस्पॉन्डिंग जो टॉर्क डेवलप्ड हो रहा है दैट इज कॉल्ड लॉस्ट टॉर्क, है ना। नाउ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग अब देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, जस्ट एंजॉय दिस टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।